शेरनी का तू? इतने में तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, राजा राजशेखर से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूँ। राजशेखर के पास में से अय्यप्पा स्वामी दौड़ पड़े और अय्यप्पा दौड़ते जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी पर अय्यप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा मैं इसको मार देती हूँ, मेरी सहेली का काम बन जाएगा। महिषी ने अय्यप्पा स्वामी को मारने के लिए प्रयास करा। भगवान अय्यप्पा स्वामी ने उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा। अपनी माँ के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा? अय्यप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी माँ के पास लेकर पहुंच गए। माँ, ये बाघिन लेकर आया, इसका दूध निकाल। ये शेर लेकर आया हूँ, ये बाघिन लेकर आया हूँ, इसका दूध निकाल माँ। और इसका दूध निकाल कर तो दवाई में पी ले। माँ ने आँख में से आंसू बहाए। पिता राजशेखर की आँख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अय्यप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो? शेरनी कहती है, जिस जगत जननी की अंजलि में नारायण और शंकर का शिव का मिलन हुआ था, उससे ये बालक जन्म लिया। ये बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु के संतान अय्यप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है। ये साधारण संतान नहीं। राजशेखर पहचान गए पर बेटा सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अय्यप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़कर गए और बैठकर तब साधना में लीन। महिषी के प्राण चले। महिषी मरी, देवता आनंद। महिषी के मरते सुख का भान हो गया। जब असुरों का संहार हुआ है, जब राक्षस मरे हैं, जब असुर का संहार हुआ है, इस भारत की भूमि पर दीपावली का त्योहार मना है। जब असुर मरे। अब महिषी तो मर गई। गोदावरी के तट का जो फल महिषी ने मांगा था, वो वचन भगवान ने निभा दिया। भगवान नारायण और भगवान शिव की संतान अय्यप्पा स्वामी ने सहज नहीं। एक बार काशी में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विचरण कर रही। तभी भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, स्वामी संसार के लोग, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य जो दुख में ग्रसित होता है, दुख में भरा रहता, दुख में ग्रसित है, उस जीव का कल्याण कैसे, उसका उद्धार कैसे? एकत्र रहे। देखिए, मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं। मेरा नाम कविता दीपक जमादार है।
मेरा 2013 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और 2021 में मुझे कैंसर हुआ। एक बार फिर से आते रहिए। 2013 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2021 में मुझे कैंसर हुआ, 6 कीमो हुए। कीमो लेने के बाद भी मेरी तकलीफ बढ़ती गई। बाद में मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। गुरुदेव तकलीफ बहुत बड़ी, कष्ट बहुत बड़ा। कैंसर जैसी बीमारी भी कष्ट देने लगी, सही होने का नाम नहीं ले रही। तब शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाती, आचमन कर ली। कब तक दवाई खाऊं, कब तक भय से जिंदगी जीऊं। गुरुजी अब मैं बाबा के भरोसे रह रही हूँ। जब दवाई खाती थी तब पलंग पर थी, आज जल पीती हूँ तो पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। ये शिव की कृपा। आराम है बाबू? ठीक है अभी पहले से? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। इतनी बड़ी बीमारी होने पर गुरुदेव किडनी का ट्रांसप्लांट करा लेना, इससे अभी तक कैंसर रहना और कैंसर होने के बाद जब पलंग पर पड़ गई थी तब बहुत दुखी थी। पर अब मेरे बाबा जल पीती हूँ ना, पूरे भरोसे से पीती हूँ। पहले पलंग पर थी, अब मेरे बाबा की कृपा से मैं कथा के पंडाल में हूँ, टीवी पर कथा सुनती रहती हूँ और बाबा के भरोसे जीती रहती हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरे पति महाराष्ट्र पुलिस में ही नासिक में स्थापित हैं। उनकी नौकरी यही है। बाबा की बड़ी कृपा है गुरुदेव। शिव की कृपा क्या होती है? कोई मुझसे पूछे। मेरा मोबाइल नंबर इस पर्चे में भी लिखा हुआ है गुरुदेव। शंकर है। इतनी बड़ी बीमारी में भी मुझे मुस्कुराना उसने सिखाया है और अच्छा रहना उसने सिखाया है। शिव बैठिए बहन, शिव की करुणा इसी को। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, भी खड़ी हो शंकर का गुणगान कर रहा है। शिव क्या देगा ये हमको नहीं मालूम। पर मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटे, अगर आप इस पंडाल में कहीं पर भी ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो तो चिंता मत करना। झोली भर कर लेकर जाओगे, खाली नहीं लेकर जाओगे। भरा हुआ लेकर। कार्तिक का महीना दामोदर मास है, गोदावरी का तट है, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी है, सप्तशृंगी माता, कपालेश्वर महादेव, भगवान राम की साक्षी में कथा सुन रहे। सहज नहीं हो उसका भरोसा, उसका विश्वास और कथा जब आपके क्षेत्र में हो, आपके नजदीक में हो, जरूर सुनने जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि बाबा के पास जाओगे तो बाबा भी तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो, सुनने जरूर जाओ, उसके भरोसे जाओ, उसके सहारे जाओ।
शिव कथा कर रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी को गंगा नदी के तट पर देवताओं की प्रसन्नता का कारण दीप पर्व मनाया। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई जो तुमको मिल जाए। 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करें। 7 दीप पूजन करिए और पूजन कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाए, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप सुख देने वाली देव का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम। सहज नहीं है शिव। माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है। बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही मां अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है। हिमालय राज किया उनका जन्म पार्वती के रूप में प्रकट होती। जब अपने नजदीक में कहीं शिव कथा हो, सुनो, जाओ, 2 क्षण पहुंचो। दिन में कथा में नहीं जा सकते तो रात्रि में एक बार कथा के पंडाल में जाकर प्रणाम कर आओ। दिन में समय नहीं मिले, पति को नौकरी से दुकान से फुर्सत नहीं मिले तो उसको कहो अपने नासिक में कथा हो रही है, 4 बिस्कुट के पैकेट रख लेते हैं, पानी की बोतल रख लेते हैं, भक्तों को पिलाकर आएंगे। बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। करो सेवा दिल। ये कथा तो 25 तारीख को विराम हो जाएगी। 28 तारीख को ददरवा धाम डॉक्टर हनुमान, पूरी दुनिया में एक हनुमान है जिसको डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। भिंड में ददरवा धाम में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा ददरवा धाम में आस्था चैनल फेसबुक पर पूरा राष्ट्र